Hello everyone, this is Judhishti and welcome to Judhishti Rahul. How are you all? I hope you all are doing well. डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। जैसे कि आप लोगों को पता है हम पिछले क्लास में यानी कि यस्टरडेज क्लास में हम डिस्कस किए थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लेकिन आज की इस वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? ये ऑन, इन, एट, बिटवीन, अमोंग, ये सारे कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारे वर्ड्स, ये सारे प्रीपोजिशंस कहाँ यूज हो सकता है और क्या है इसका करेक्ट मेथड यूज करने का। तो आज की इस वाले क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इफ यू वॉच टुडेज क्लास टिल द एंड देन आई एम श्योर दैट you will never make a mistake in your spoken English. This is my guarantee. That is why make sure that you will watch this video till the end. So let's get going. यहाँ पर देखिए preposition of place, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था preposition of time, लेकिन today we will discuss about preposition of place. What is basically preposition of place? The preposition which tells about the place of an object, place or person. यहाँ पर क्या कहलाता है ये डेफिनेशन? द प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन व्हिच टेल्स अबाउट, वो क्या कहलाता है? द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट का प्लेस के बारे में बताता है और एक प्लेस का प्लेस के बारे में बताता है और एक पर्सन का प्लेस के बारे में बताता है। जो प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड पर्सन का प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। समझ में आ गया? क्लियर? राइट। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कुछ एग्जांपल्स है जो हमने यहां पर लिखा है। ऑन, इन, एट, बिटवीन, अमोंग, ये सारे प्रीपोजिशंस है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपका मन में तो जरूर एक डाउट आता ही होगा कि सर हमने तो कल वाली क्लास में यही सारे प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आता है, लेकिन आप कैसे ये सारे प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में लिख दिया? ये सारे भी आते हैं क्या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में? मैं बोलता हूं जी हाँ, 100%। यही तो कंफ्यूजन है बच्चों का। ये सारे प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर है जुडिशि सर जो आपको डिटेल में समझेगा और आपका मन का डाउट को धीरे धीरे क्लियर करेगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्या है वो ऑन। ऑन कहां कहां यूज होता है? यहां पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन कहां यूज होगा? अगर एक सामान, अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर एक पर्सन, अगर कोई भी एक चीज किसी वस्तु का ऊपर है ना तो वहां पर यूज होगा ऑन। अगर वो वस्तु, कोई भी एक चीज अगर इस वस्तु को टच कर रहा है ना, ऊपर रह के टच कर रहा है ना, तो वहां पर यूज होगा ऑन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, टेबल पे एक किताब है, किताब तो टेबल को टच करके ही रहेगा, तो वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा ऑन। फॉर एग्जाम्पल द बुक is on the table. The book is on the table. The phone is on the table. अगर वो मोबाइल फोन टेबल के ऊपर है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा the phone is on the table. The phone is on the table. उसके बाद अगर एक चिड़िया पेड़ के ऊपर है ना तो वहां पर भी आपको ऑन यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो चिड़िया पेड़ के ऊपर है, तो आपको बोलना पड़ेगा the bird is on the tree. The bird is on the tree. और एक एग्जांपल देखते हैं, मैं यहां पर फ्लोर में खड़ा हूं, मैं यहां पर फ्लोर में हूं, इसका मतलब है मैं फ्लोर का ऊपर में हूं। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम ऑन द फ्लोर। तो समझ में आ गया ऑन कहां यूज करना पड़ेगा? अगर कोई भी चीज किसी का ऊपर है ना, टच करके रहता है ना, उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा ऑन। समझ में आ गया? क्लियर? अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है इन। इन कहां यूज होगा? इन वहां यूज होगा जो एक कवर में, यानी कि वो चीज जो एक पर्टिकुलर कवर के अंदर है, वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा इन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर एक बॉक्स है और आपको उस बॉक्स के अंदर एक एप्पल है, एक एप्पल है, ये है एप्पल। मेरे को ड्राइंग नहीं आता अच्छे से, आप इसको एप्पल समझिए। और ये एक बॉक्स है और इसके अंदर एक एप्पल है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एप्पल की बात कर रहे हैं ना तो ये एप्पल बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा? द एप्पल
is in the box. The apple is in the box. The apple is in the box. यानी कि इसका एग्जैक्ट प्लेस है, इनका मतलब एग्जैक्ट प्लेस है, वहीं पे वो बॉक्स में ही एप्पल है। यानी कि आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम के अंदर हूं। आई एम इन द बस, मैं बस के अंदर हूं। तो ऐसे ही बोलना आपको। इनका मतलब समझ में आ गया। जब भी एक चीज कोई एक कवरिंग चीज के अंदर होता है ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा इन। क्लियर हो गया? राइट। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है एट। इसका मतलब क्या? एट तब यूज कर सकते हैं जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस देते हो। आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस देते हो जब भी ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा एट। यहां पर इन एंड एट में डिफरेंस है। इन कहां यूज होगा? आप एग्जैक्ट प्लेस का एड्रेस देते हो ना, तो वहां पर यूज होगा इन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द होटल, आई एम इन द होटल। लेकिन जब आप बोलोगे आई एम एट द होटल, इसका कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट यानी कि डेफिनेट प्लेस नहीं है। इसका मतलब है आप होटल का किचन में भी हो सकते हो, आप होटल का पार्किंग जोन में भी हो सकते हो, यानी कि आप होटल का फ्लोर में भी हो सकते हो। तो इसका कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। जब आप एक एग्जैक्ट प्लेस नहीं दे रहे हो ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहे हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा एट। क्लियर? राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, I am at the theater. I'm at the theater. तो जब आप बोलोगे I'm at the theater, तो इसका मतलब नहीं है आप कोई एग्जैक्ट प्लेस दिया हो उसको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट at। इन कब यूज करोगे? जब आप एक एग्जैक्ट प्लेस देते हो ना, वहां पर यूज करना पड़ेगा इन। एट का यूज करना पड़ेगा जब आप कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं देते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा एट। क्लियर हो गया? राइट। उसके बाद बिटवीन। यहां पर बिटवीन का मतलब क्या है? जब आप कोई दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो ना, दो व्यक्ति के कन्वर्सेशन में बात कर रहे हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन you and me. The fight is going on between you and me. यानी कि इसका मतलब है वो लड़ाई चल रहा है आप और मेरे को बीच में। इसका मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इस लड़ाई में केवल दो ही पर्सन इंक्लूड है, वो है यू एंड मी। जब आप मात्र दो आदमी की बात कर रहे हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा बिटवीन। क्लियर हो गया? चलिए, among। इसका मतलब क्या है? among जब आप मोर देन टू पर्सन यानी कि दो से अधिक लोगों के बात कर रहे हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा among। देखिए, द फाइट इज गोइंग ऑन among द पीपल। यानी कि पीपल का मतलब क्या? दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हमको यूज करना पड़ेगा among। वो झगड़ा चल रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में वो झगड़ा चल रहा है, दो लोगों के बीच में नहीं। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा होता तो वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको बिटवीन। लेकिन जब आप बात कर रहे हो ना among द पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा among। क्लियर हो गया? राइट। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ऑन, इन, एट, बिटवीन, among। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन के तरफ। तो देखिए, यहां पर हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, एबव, नेक्स्ट टू, अलोंग। ये सारे प्रीपोजिशंस भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिहाइंड। बिहाइंड कब यूज हो सकता है? जब कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी चीज का पीछे हो ना, तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है और उसके पीछे एक क्या है? उसके पीछे एक आदमी है, एक आदमी है। तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? हम जैसे हिंदी में बोलते हैं एक आदमी वॉल का पीछे है, वो आदमी वॉल का पीछे है, तो उस वक्त आपको इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए? द मैन
is behind the wall. The man is behind the wall. यानी कि behind का मतलब पीछे. जब एक आदमी कोई भी एक वस्तु का पीछे रहता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा behind. क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है? इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ क्या? इसका मतलब इसका ऑपोजिट है. ये है पीछे, ये है आगे, सामने में. मेरा सामने कैमरा है, मेरा सामने कैमरा. इसको मैं कैसे इंग्लिश में बोलूं? द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी. मेरा सामने वो कैमरा है. द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी. जब भी कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक चीज, कोई भी एक आदमी आपका सामने होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ. आपका सामने नहीं तो कोई भी एक वस्तु का सामने होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ. क्लियर हो गया ये? चलिए ठीक है. उसके बाद अंडर. अंडर का मतलब क्या? नीचे. इसका मतलब ये एक टेबल है, टेबल के नीचे एक बॉल है, टेबल के एग्जैक्टली नीचे एक बॉल है. तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? हम जैसे हिंदी में बोलते हैं बॉल टेबल के नीचे है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए? तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अंडर. जब भी एक चीज कोई भी एक वस्तु के नीचे होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अंडर. फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज अंडर द टेबल. द बॉल इज अंडर द टेबल. ये हो गया अंडर. जब भी कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक चीज किसी तरह की वस्तु का नीचे होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अंडर. क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया अंडर. उसके बाद एबव. इसका ऑपोजिट है. एबव का मतलब ऊपर. लेकिन आपका मन में एक तो डाउट जरूर आता होगा, ऑन का मतलब भी ऊपर है. सर आपने तो बताया, लेकिन मैंने क्या बताया? जब भी एक चीज इसका सरफेस को टच करता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा ऑन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे सर के ऊपर एक फैन है. फैन क्या मेरे सर को टच कर रहा है क्या? नहीं. तो वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको एबव. क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं. द फैन इज अबव मी. द फैन इज अबव मी. या इसका मतलब है वो फैन मेरे ऊपर है. द फैन इज अबव मी, द सन इज अबव मी, द लाइट इज अबव मी. ऐसे ही आपको बोलना इंग्लिश में अबव यूज करके. क्लियर हो गया? राइट. चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू का मतलब क्या है? पास में. नेक्स्ट टू का मतलब पास में, ठीक पास में. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे पास में क्या है? मेरे पास एक चेयर है. तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट टू. द चेयर इज नेक्स्ट टू मी. इसका मतलब है मेरे पास ही है वो चेयर, मेरे पास ही है. जब भी कोई भी एक चीज के पास होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट टू डिफाइनाइट दैट ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट टू हो गया. उसके बाद अलोंग. अलोंग का मतलब क्या? जब भी आप कोई भी एक लंबे रास्ते में जा रहे हो ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अलोंग. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं रोड में जा रहा हूं, मैं रोड में जा रहा हूं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग अलोंग द रोड. जब भी आप एक लंबे रास्ते में जा रहे हो ना, जब भी आप एक लंबे ब्रिज में जा रहे हो ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अलोंग. आई एम गोइंग अलोंग द रोड, आई एम गोइंग अलोंग द फॉरेस्ट, आई एम गोइंग अलोंग द ब्रिज. तो ये से ही आपको यूज करना पड़ेगा. सो ये था कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, अबव, नेक्स्ट टू, अलोंग. आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया. तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आता है. तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल बिसाइड, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, टू, ये सारे भी है ना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आता है. तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिसाइड के बारे में. बिसाइड का मतलब क्या? जब भी कोई भी एक चीज है ना आपका पास में होता है ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको बिसाइड. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आप एक पेड़ यहां है तो आपको यूज करना पड़ेगा द ट्री इज बिसाइड मी.
द ट्री इज बिसाइड मी। और आप ये ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम बिसाइड द ट्री। वो पेड़ मेरे पास में है। तो बिसाइड कहाँ यूज करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या, आगे। यानी कि आप कोई भी एक वस्तु के आगे दौड़ रहे हो या चल रहे हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज रनिंग आफ्टर द कार। यानी कि राहुल कार के आगे दौड़ रहा है, कार के आगे दौड़ रहा है। आफ्टर का मतलब क्या, आगे। आफ्टर का मतलब आगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिफोर। इसका ऑपोजिट है, बिफोर का मतलब पीछे। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लिखते हैं, राहुल इज रनिंग बिफोर द कार। यानी कि पीछे, राहुल इज रनिंग बिफोर द कार, यानी कि राहुल कार के पीछे दौड़ रहा है, कार के पीछे दौड़ रहा है। आप इसको यूज करके आप शो सेंटेंस बना सकते हो आफ्टर एंड बिफोर के पीछे लगा के। द काउ इज रनिंग आफ्टर द बुल, द बुल इज रनिंग बिफोर द काउ। ऐसे ही आप बोल सकते हो, शो सेंटेंस आप बना सकते हो आफ्टर एंड बिफोर के यूज करके। लेकिन आप इसका सही यूज, राइट यूज आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आप बताया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या, जब भी आप कोई भी एक जगह छोड़ते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से जा रहा हूं, मैं दिल्ली से जा रहा हूं, चले जा रहा हूं, मैं दिल्ली छोड़ चले जा रहा हूं। तो वहां पर यूज करना पड़ेगा फ्रॉम। आई एम टेकिंग बुक फ्रॉम द टेबल। यानी कि टेबल से मैं बुक को हटा रहा हूं, बुक को ले। आई एम टेकिंग बुक फ्रॉम द टेबल। यानी कि फ्रॉम का मतलब है कोई भी वस्तु को किसी भी जगह से दूर करने को क्या बोलते हैं, फ्रॉम। ठीक है ना। उसके बाद टू। यहां पर टू का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन होता है टू। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। टू का मतलब क्या, जब भी आप डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा टू। जैसे आप लेटर में लिखते हो, ये एक लेटर है, फ्रॉम एंड टू, ये डेस्टिनेशन है, ये प्रारंभ है। ठीक है, तो ये हो गया टू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, बिसाइड, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम एंड टू। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा होगा। सो आई थिंक यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो। If you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I'm going to upload the video on my YouTube channel. We'll meet in the next video. Stay safe and stay tuned.